हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज प्रदोष के बारे में। प्रदोष तिथि का आपको उपाय कब करना है, पूजा कब करनी है। आज के जो उपाय है वो शिव महापुराण में इस उपाय को ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। यह उपाय ब्रह्मास्त्र का अर्थ ये हुआ कि इस उपाय के विफल जाने का कोई भी सवाल नहीं है। तो सबसे पहली बात कि कल जो है प्रदोष है, कल यानी कि 16 दिसंबर को प्रदोष का व्रत हम सभी रखेंगे। प्रदोष के दिन महादेव की विशेष पूजा और आराधना होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव का पूजन आराधना प्रदोष के दिन करने से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है, लेकिन शिव महापुराण में ये लिखा गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव का वास शिवलिंग में होता है। शिवलिंग में होता है। उसके साथ मैंने एक चीज़ और पढ़ी जो आपको जरूर बताऊंगी। देखिए, लिखा हुआ है शिव पुराण में कि रात्रि के पहले पहर में यदि प्रदोष के दिन महादेव का दर्शन मात्र कर लिया जाए, शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए, तो संपूर्ण जीवन से कंटक दूर होते हैं और व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर में शिवलिंग है तो भी पूजन करें, और यदि नहीं है या फिर किसी भी तरह से यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर ज़रूर जाएं। ये मेरी आपसे एक समझिए कि रिक्वेस्ट है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी जो दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, परेशानियां हैं, देखिए मानव जीवन है, हर कोई परेशान है, लेकिन चाहते हैं जीवन से दुख हट जाए, तो आपको कम से कम प्रदोष और सोमवार के दिन मंदिर जाने का समय ज़रूर निकालना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लिए एक बटन होगी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। बहुत क्या बोलूँ, शब्दों में इसको बोल पाना बहुत कठिन है। और देखिए, वीडियो समय से मैं बहुत चाहती हूँ कि आपको समय से 2 या 3 दिन पहले वीडियो दे पाऊँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, कभी कभी मैं कोशिश करके दे भी देती हूँ, कभी कभी लेट हो जाती हूँ। और आपका प्रश्न आता है कि दीदी अब क्या करें, इसको दोबारा कर लें। तो देखिए, बहुत सारे उपाय हैं जो दोबारा कर भी सकते हैं, बहुत नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए यदि आपका चैनल पे नोटिफिकेशन मिलेगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको समय से इसकी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रदोष के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हर बार जो है प्रदोष का संकल्प लेना आवश्यक है या नहीं। तो बात करते हैं कि प्रदोष का संकल्प हर बार लेना चाहिए या फिर एक बार लेना चाहिए। तो ये आपके जो संकल्प आपने पहले लिया उस पर आधारित करता है कि आपको दोबारा संकल्प लेना है या नहीं। यानी कि जैसे हम पहली बार प्रदोष का व्रत रखते हैं, उस समय जल और फूल लेकर के संकल्प करते हैं। संकल्प आपने यदि आपने बोला कि आप जो है असंख्य व्रत रखेंगे, तो आप हर बार संकल्प कर सकते हैं। और यदि आपने बोला आप 1 साल संकल्प करेंगे, 1 साल व्रत रखेंगे, 2 साल व्रत रखेंगे, तो जैसे आपने बोला है आप उसी विधि से आप जो है, यदि आपने बोला है एक बार 1 साल 2 साल व्रत रखने का या फिर 11 प्रदोष, जितने प्रदोष रखने का, तो फिर दोबारा संकल्प लेने का कोई मतलब नहीं उठता है। सबसे पहले प्रदोष के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के फायदे आपको अनेकों बार बताती हूँ कि जब आपका कोई व्रत हो, पूजा पाठ हो। अब व्रत और पूजा से याद आया कि इस जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, इसको व्रती तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो निराश ना हो, उनको भी आज ये उपाय करना है। बहुत सारे लोग मन में शंकाएं रखते हैं कि क्या करना चाहिए, यदि हम व्रत नहीं रखते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, शुद्ध सात्विक आहार लेकर के आप जो है महादेव का पूजन आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों में कहें तो लिखा गया है कि तीनों कालों में कभी भी महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। कोई शंका नहीं है, कोई मन में दुविधा न पालें, क्योंकि जितनी ज्यादा हम दुविधाओं को अपने मन में जगह देते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हम जो है भगवान से दूर होते जाते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में किसी प्रकार का संशय और दुविधा का स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैं उपाय आपको बताती हूँ वो दावे के साथ बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी मैं बोल दूँ कि व्रत रखें या न रखें, आप इस उपाय को करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अपना ही उदाहरण कि जब मेरे यहाँ बाहर बहुत बड़ा विशालकाय एक शिवलिंग है जिस पे अन्य लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन विशेष जो स्थान था वो मेरे दादाजी का था, जो कि सुबह में वो पूजन करते थे और शाम में मैं करती थी। तो जैसा कि शाम की बात करूँ तो शाम को प्रतिदिन कोई व्रत नहीं रख सकता, और मेरी पूजा प्रतिदिन होती थी, हर कोई करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर में एक व्यक्ति का प्रतिदिन पूजन करना अनिवार्य होता है। जैसा कि मेरे घर का वो मंदिर था, तो मुझे शाम का पूजन करना, दीपक जलाना, भोग लगाना, सब कुछ करना होता था। और मैं इसलिए बिल्कुल श्योर हूँ कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ और भोलेनाथ ने आज तक
मैंने जीवन में जो भी कल्पना की, जो भी सोचा, आज उनकी कृपा है, बस इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूं, कि बस उनकी कृपा है, बस महादेव जी की कृपा है। आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। और हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भोजन और जो आपका पूजन है उससे कोई भी जो है समानता है। हाँ, व्रत जब आप रखते हैं तो उसमें नियमों की मान्यता है कि आप बिना जल लिए, बिना फल लिए किस प्रकार व्रत रखना है, उसकी बातें अलग है। और इस उपाय को, इस पूजन को आप बिना व्रत रखे आराम से कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। व्रत रखते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। 2 व्रत ऐसे माने गए हैं शास्त्र में, एक एकादशी, एक प्रदोष, जो व्रतों के राजा कहे गए हैं, व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कहे गए हैं। तो आप व्रत रखें, अति उत्तम है। जीवन में हर किसी को प्रदोष रखना चाहिए, एकादशी रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख पाते हैं किसी कारण से, शारीरिक क्षमता सही नहीं है, जो भी कारण हो, तो आप इस पूजन से वंचित न रहें। आज के दिन महादेव का पूजन जरूर करें। देखिए दोस्तों, महादेव के पूजन के लिए सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन जो भी लगती है आप उनका इंतजाम कर लें। विशेष मैं बता दूं आपको, तो जैसे बेलपत्र होता है, प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, अमावस्या, इस तरह की तिथियों में हम बेलपत्र को तोड़ नहीं सकते हैं, बेल वृक्ष को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें करना ये होता है कि एक दिन पूर्व ही हमें बेल की पत्तियों को तोड़कर रख लेना होता है। अच्छी तरह से उनकी पत्तियों को साफ कर लें, और जो पत्तियों के ऊपर एक गांठ टाइप के लगी रहती है उनको भी तोड़ करके निकाल लें। बहुत छोटी, बहुत सुंदर से पत्तियों को भाव के साथ उन पत्तियों को साफ करके रख लें। एक दिन पूर्व ही ये सारे काम हो जाए। शाम के समय आपको अपने घर का जल ले लेना है। घर का जल इसलिए होता है दोस्तों कि जब हमारे घर पे वास्तु दोष, पितृदोष इत्यादि लगता है तो हम बहुत महंगी महंगी पूजाएं कराते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके घर का वास्तु दोष और पितृदोष समाप्त होगा ही। लेकिन कहा गया है कि अपने पिंड का जल भर करके यदि हम शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से ये दोष समाप्त होते हैं। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं। घर से थोड़ा छोटा सा, यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं हमेशा एक दिखाती हूँ आपको, रोज एक छोटा सा रखी हूँ पात्र जिसमें भर करके ले जाती हूँ, तो वैसा आप भी ले सकते हैं। उसमें आराम से पानी वगैरह टपकता नहीं है, ले जाने में आसानी होती है। तो आप उसको रख लें और उसमें जल भर लें, और जो भी चीज़ें आपको मिल सके, जैसे कि गाय का दूध और क्या बोलें दही, ये चीज़ें मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। मिल जाती है तो ले लें, नहीं मिलती है कोई बात नहीं। जो चीज़ें आपको मिल जाए उसमें अक्षत ज़रूर रखें। तो ये सारी चीज़ें ले लें, धूप, दीप, कपूर, जो भी चीज़ें हैं बस ले लें। लेकर के शिव मंदिर शाम के समय पहुँच जाए। हाँ, अब बारी आती है कि आपका प्रदोष की पूजा का समय क्या। तो देखिए, भ्रमित करने वाली बातें तो बहुत है। मैं कहूँगी कि इतने से इतने का समय प्रदोष काल होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कहीं भ्रमित ना होएं। दिमाग अपना जो है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे लगाएं कि पूजा और भगवान जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम मन में किसी प्रकार की शंका और दुविधा करके लाते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, हम भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो आप मन में किसी प्रकार की शंका मत रखिए। वो भोलेनाथ है, जिनका नाम ही भोलेनाथ है दोस्तों, वो तो समझिए कि आपकी नैया पार कर ही देंगे, चाहे आप जिस विधि से दीपक जलाएं, जिस विधि से पूजन करें। तो आप किसी प्रकार का मन में संशय न लगे। मैं बात कर रही थी प्रदोष काल क्या होता है। तो देखिए, प्रदोष काल का एक मोटा सा समय आपको बताई हूँ कि चाहे कोई भी प्रदोष हो, चाहे ये प्रदोष गुरु प्रदोष है, चाहे शुक्रवार का प्रदोष हो, शनि प्रदोष हो, रवि प्रदोष हो, आपको लगभग सूर्यास्त से 40 मिनट पहले का समय जो है उसको देख लेना चाहिए कि सूर्यास्त कब हो रहा है। और एक मोटा सा अंदाजा लीजिए कि आप रात्रि के 7:30-8 बजे तक शिवरात्रि का प्रदोष का पूजन कर सकते हैं। और शास्त्रों में कहा भी गया, मैंने आपको वीडियो के पूर्व में ही बताया कि रात्रि के पहले पहर में महादेव का पूजन और अभिषेक करने से, यहाँ तक कि दर्शन करने से भी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। तो इसको कर लीजिए आप। बहुत आराम से आप कहीं भी शिवलिंग हो तो वहाँ जाएं, घर पे हो तो वहाँ करें। और यदि कोई व्यवस्था नहीं तो घर पे फोटो मूर्ति है, वहीं पे महादेव के स्वरूप का नाम लेकर के आप जो है जो भी चीज़ें रखी हैं उनको चढ़ाएं। मंदिर के पास, अपने घर के मंदिर के पास बैठ करके कुछ देर जप करें, मन में अपनी कामनाएं बोलते हुए महादेव का ध्यान करें। क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप चाहे किसी भी कंदरा, किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और महादेव के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो वो निश्चित कैलाश तक पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो कैलाश तक यदि आप अपने मन की आवाज को पहुंचाना चाहते हैं तो आज जहां भी है प्रदोष काल में महादेव को याद जरूर करें। यदि आपका मासिक धर्म इत्यादि चल रहा है तो मन में बस आप इस चीजों का चिंतन कर सकते हैं। आप कोई भी पूजा पाठ या शारीरिक चेष्टा, मंत्र जपना इत्यादि नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो भी करना चाहे वो आप कर सकते हैं।
तो इस विधि से करके आपको पूजा प्रार्थना अपनी पूर्ण कर लेनी है। अब विशेष आपको क्या करना है, तो देखिए गुरु ग्रह को भी ये प्रदोष मजबूत करता है। गुरु प्रदोष जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है वो उस ग्रह के अनुकूल उपाय करने से आपके जीवन में उस ग्रह की शुभता को भी बढ़ाता है। तो जैसे ये प्रदोष है, गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष के दिन आपको करना क्या है, तो देखिए यदि आपके मन में बार बार बेचैनी रहती है, आप किसी बात को लेकर बार बार चिंतित रहते हैं, धन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, जैसे कि नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी का यही पर्पस है कि आपको धन कमाना है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है कर्जे हो गए हैं, तो मेरे एक कहने का मोटा सा अर्थ है कि धन से जुड़ा हुआ यदि कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज के दिन लगभग 1-1.25 किलो चावल ले लें और उस चावल में से 2 मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, बाकी चावल आप वहाँ बैठे हुए ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। वैसे एक चीज़ देखिएगा, मेरे साथ तो होती है, आप भी बताइएगा, जिन जरूरतमंद लोगों को आप जो पैसे देंगे वो ले लेते हैं, जब आप अनाज देते हैं वो नहीं लेते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो आप उन अनाज को यदि वो लोग नहीं लेते हैं तो पंडित जी को दे दीजिएगा, वो ले लेंगे। और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर संतान उत्पत्ति जिनकी नहीं हो रही है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए अब क्या करना है, वो भी लगभग 1.25 किलो या फिर 1.25 किलो नहीं हो पाता है तो 1.25 पाव आप चने की दाल ले लें। चने की दाल लेकर के 1 मुट्ठी दाल शिवलिंग पे अर्पित करें, क्योंकि गुरु प्रदोष है, ध्यान रखिएगा, ये गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु ग्रह क्या देता है आपके जीवन में, ये पति के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। तो 1 मुट्ठी चढ़ा करके और आप बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं मंदिर में दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, जैसे हो। बस इन चीज़ों को आपको घर नहीं लाना है, वहीं किसी को दान कर देना है, लेकिन उसमें से कुछ चढ़ाना है। आप पूछते हैं पूरा चढ़ाना है, तो पूरा बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, हाथों से निकाल करके कुछ चीज़ें चढ़ा दे, बाकी चीज़ों को आप दान स्वरूप किसी को दे दें। अब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप शिव मंदिर के बाहर जो नंदी होते हैं उनका पूजन जरूर करें। उनका पूजन आरती के पहले कर लेना है, ध्यान इस चीज़ का भी आपको रखना होगा। जब आप शिव जी की आरती करते हैं उससे पूर्व ही नंदी जी की भी विधि विधान से पूजन कर लें, उनको दुर्वा जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि आपने नंदी को प्रसन्न किया तो शिव के पास पहुँचने का रास्ता आपका और आसान हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग हैं नंदी को, शिव जी की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, नंदी को सिर्फ प्रणाम करके निकल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, उन्हें भी स्नान कराइए और उनके जो है पूंछ का स्पर्श कीजिए और उनको दुर्वा जरूर चढ़ाइए। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद देखिए शिव पुराण में कहा गया है कि यदि आपके काम पूर्ण नहीं होते हैं तो जब सभा लगती है तो नंदी जी आपके कामों की बारे में महादेव से चर्चा करते हैं, वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्त के काम को भी आप देखें। वैसे तो महादेव भूलते नहीं हैं, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है, कष्ट भोगते भोगते। तो दोनों हाथों से थोड़ा सा नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दीजिए, जो आपके काम पूर्ण नहीं हो रहे हैं वो बोल दीजिए। तो विशेष जो उपाय था वो मैंने आपको बताया। और दोस्तों एक चीज़ और करना है, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आरती ज़रूर करनी। देखिए आरती क्या होती है, आपकी पूजा की पूर्णता कराती है। और जो पूजा पाठ में छोटी मोटी कमियाँ हो जाती हैं, हम मानव हैं, कुछ न कुछ कमियाँ हमसे हो ही जाती हैं, तो जब हम आरती करते हैं तो आरती के द्वारा वो पूजा पूर्ण हो जाती है। आरती की विधि मैं बताती हूँ। देखिए आरती आप शिव जी की जो आरती होती है ओम जय शिव ओमकारा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पूरी आरती करनी आवश्यक है। तो देखिए शिव जी की जो छोटी सी आरती है हम प्रतिदिन करते हैं, हर पूजा पाठ के बाद वो आरती हर घर में होती है, हर व्यक्ति करता है। तो जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये आरती आप कर सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ आपको बताती हूँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वाली आरती आप कीजिए। ये शिव जी की ही आरती है, तो इनको करके आप जो है सबसे पहले शिव जी की आरती कर लें बहुत विधि विधान से। उसके बाद माँ गौरा की, नंदी जी की, गणेश जी की कर लें। उसके बाद जो है आप बाहर बैठे नंदी को वहीं शिवलिंग के पास से ही ये आरती दिखा दें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यदि इस विधि से प्रदोष काल में महादेव का पूजन, अभिषेक और दर्शन कर लिया जाता है तो आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप अपने सामान को लेकर के मंदिर में ही बैठ सकते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं, जहां आपको उचित लगे वहां बैठकर 2 मिनट अपने हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, और जो आपके मन की कामना आप चाहते हैं पूर्ण हो जाए वो महादेव से ज़रूर बोलें। देखिए आत्मा से आपको बोलना है, मुँह से बोलना आवश्यक नहीं है, मन से बोलिए।
दूसरा काम आपको करना है कि आप महादेव का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। जैसे रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप महामृत्युंजय मंत्र जपें। महामृत्युंजय से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ये काट है बीमारियों की, इसलिए इसे ज़रूर जपना चाहिए। तो महामृत्युंजय, वैसे दोस्तों मैं तो कहती हूँ कि जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, मेरे मन का ये अनुभव है, मैं तो ऐसा करती भी हूँ, तो महामृत्युंजय के अलावा मेरे मुँह से कोई और मंत्र निकलता ही नहीं है। मैं भले ही मंत्र जप के समय और कोई मंत्र जपूँ, लेकिन जब मैं जल चढ़ाने लगती हूँ तो मुझे बचपन की यही आदत है कि बस मैं महामृत्युंजय मंत्र ही, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मेरे मुंह से वही निकलता है और मैं हमेशा वही मंत्र जल चढ़ाते हुए वही मंत्र मेरे मुंह से निकलता है। तो मैं वो बोलती हूँ, आप देख लीजिए, यदि रोग बीमारी से परेशान है तो उस मंत्र को जरूर बोलें। दूसरी चीज़ कि यदि आप कोई अन्य मंत्र है जिसका जाप पहले से करते हैं तो आप इस मंत्र को क्या करें कि बैठ करके सीढ़ी पे या मंदिर पे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना जपें उतना जपें। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में किया गया रुद्राभिषेक, मंदिर में किया गया पूजन, मंदिर में किया गया जप आपको घर के किए गए जपों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देता है। ऐसा मेरा कथन नहीं है, शिव पुराण का कथन है कि आप घर पे जो भी पूजन अर्चना करते हैं वो तो श्रेष्ठ फल देता ही देता है, लेकिन वही चीज़ आप मंदिर में करते हैं तो आपको अनेक जो है कि यज्ञों के बराबर फल मिलता है। तो आप ये पुण्य भी ज़रूर लें आज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो ये काम आप ज़रूर करें। दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगी कि शिव पुराण में ये भी चीज़ बताई गई है कि ये मार्गशीर्ष का महीना जो है कि भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई जो मंत्र है उनका भी आज के दिन जप करें, उनका जप करें, राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाए, इससे भी आपके काम पूर्ण होते हैं। लेकिन जो मैंने वो विशेष उपाय बताया वो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, और वो फेल नहीं होता है। जो चने की दाल और चावल वाला उपाय बताया वो जरूर करें। दोनों लोग चाहें तो आप दोनों उपाय कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी कि आप कोई उपाय एक बार एक व्यक्ति ही करें। जैसे चावल वाला यदि उपाय करें तो चने की दाल वाला न करें, चने की दाल वाला करें तो चावल वाला न करें। दूसरी चीज़ कि जब आप इस उपाय को करें तो मन में श्रद्धा रखें, जरूर रखें। आप किसी के मन में, किसी के बहकावे पे या फिर किसी के कहने पे कोई भी पूजा पाठ न करें। आप तब तक न करें जब आपके मन की इच्छाएं, आपके मन की जो इच्छा है वो जब तक महादेव के चरणों में समर्पित ना हो। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।